बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। देश भर में मानसून की वापसी होने लगी है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर जिले में मानसून की जमकर बारिश हो रही है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता बढ़ गई है। खासकर जिले में हल्के धान की फसलें पककर तैयार हो चुकी है, जिससे काटने के लिए किसानों ने तैयारी भी कर ली थी। किंतु बीते 2 दिनों से जिले में मानसून सक्रिय होने से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। खासकर बालाघाट जिले में बुधवार का दिन बारिश के लिए खूब मेहरबान रहा। सुबह से ही गरज चमक के साथ हुई बारिश दिन भर जारी रही। इससे एक बार फिर नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं लोगों की दिनचर्या पर भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 11 अक्टूबर तक मानसून इस क्षेत्र में बना रहेगा, जिससे खरीफ की फसलों पर मार पड़ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से फसलों को नहीं काटने और काटी हुई फसलों को तत्काल एकत्रित करने की सलाह भी दी है। जिले में इस बार सबसे अधिक बारिश बिरसा क्षेत्र में हुई है, जहां सबसे अधिक 1710 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं सबसे कम बारिश की बात करें तो खैरलांजी में 442 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले की सामान्य औसत वर्षा 1447 मिलीमीटर है। पिछले साल इसी अवधि में 1230 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस बार 1276 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी है। प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर ग्वालियर पूर्व सीट पर प्रभारी बनाए गए बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने दावा किया है कि भाजपा सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने प्रत्याशियों के चयन में हुई देरी पर कहा कि भाजपा में आपसी सामंजस्य और केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार उम्मीदवारों का चयन हुआ है, इसीलिए कहीं पर भी विवाद की स्थिति नहीं हुई। जबकि कांग्रेस में विवाद को देखते हुए 3 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। यहाँ तक हमारे प्रभार का जो विधानसभा क्षेत्र है ग्वालियर पूर्व, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ग्वालियर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र क्या चुनाव हो रहे हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्र भाजपा की जीत सुनिश्चित है। और जिस तरह से कांग्रेस में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के घमासान हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 28 उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन पर बात नहीं किया और एक भी कहीं पे किसी प्रत्याशी को करके विरोध नहीं हो सका। यही इस बात को पुष्टि करता है कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है। हम सभी 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता। माननीय शिवराज सिंह चौहान की नीतियों के पक्ष में हमारा मतदान होगा। पूर्व मंत्री ने इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि बिलों को लेकर कहा है कि यह सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। इससे किसानों और मंडियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, बल्कि किसान स्वतंत्र होकर अपनी फसल बेच सकेंगे। कांग्रेस केवल इन बिलों को लेकर राजनीति कर रही है, इसीलिए हरियाणा पंजाब को छोड़ कहीं के भी किसान सामने नहीं आ रहे हैं। प्रेस वार्ता में विधायक के अलावा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री निरंजन बिसेन भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कृषि बिलों के महत्व को लेकर भाजपा के द्वारा प्रदेश सहित जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इससे होने वाले लाभ से किसानों को समझाया जाएगा। कृषि उत्पाद किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिल सके, किसानों का अहित न हो, इसी को ध्यान रखते हुए किसानों की आय की दोगुनी करने की जो मोदी सरकार का सपना है उसको पूरा करने के लिए किसानों के संरक्षण में, किसानों के हित में जो 2 बिल पास किए गए, उसी बिल के संदर्भ में आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सबने देखा है कि विगत दिवस हरियाणा और पंजाब में, ये 2 ही स्टेट ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, 2 स्टेट में कृषि बिलों का विरोध हुआ। हमारे एनडीए की एक मंत्री ने इस्तीफा भी दिया।
विरोध उनकी स्थानीय परिस्थितियां हैं, अकाली दल के नेता की स्थानीय परिस्थितियां थी, उनको हरियाणा पंजाब की राजनीति करना था, उसके हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दिया। किंतु सारे देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है। दिल्ली में इंडिया गेट पे कांग्रेस के द्वारा ट्रैक्टर जला दिया गया, पंजाब में भी ट्रैक्टर जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी जो फतेहपुर सीकरी के सांसद हैं, अभी विगत दिनों अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इन बिलों के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगा और जो ट्रैक्टर इन्होंने जलाया है, ट्रैक्टर ये हो चाहे हल हो चाहे बैल हो, ये हमारे लिए पूजनीय है। हम इनकी पूजा करते हैं खेती का काम शुरू करने के पहले। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आगामी 15 दिवस तक एक जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगा और उसके तहत हम ग्रामों में, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ट्रैक्टरों की रैली निकालकर ट्रैक्टरों की पूजा करेंगे। गांव-गांव में हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आकर किसानों की पूजा करेंगे। लेकिन यदि किसी को अपनी उपज का महाराष्ट्र में ज़्यादा रेट मिल रहा है, अन्य राज्यों में ज़्यादा रेट मिल रहा है, सब्जियों का, फलों का, तो उसको किसान भी ले जा सकेगा या किसी व्यापारी के माध्यम से भी वो बेच सकेगा और ऐसे क्रय विक्रय पे मंडी शुल्क नहीं लगेगा। यही मूल बातें कृषि संशोधन विधेयक की हैं। उनकी कंडिकाओं में नहीं जाना चाहता, उनके नियमों में नहीं जाना चाहता। किसान के मन में हम विश्वास जगाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी एनडीए की सरकार ने, जिसके हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं, दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित कराया है, वो किसानों के हित में एक मील का पत्थर बनेगा और ये मॉडल एक्ट हमारी आय को, किसानों की आय को बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होगा। जहाँ तक विरोध का सवाल है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी रखने का अधिकार है। लेकिन जो दृश्य राज्यसभा में देखने को मिला, उससे हम सब शर्मसार हुए हैं। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यसभा के स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्थाएं दी, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी बात का विरोध करने का अन्य तरीका भी हो सकता है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बालाघाट द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा माहेश्वरी के मार्गदर्शन में कोविड-19 संक्रमण के दौरान विभिन्न शहरों से वापस आए प्रवासी श्रमिक, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जिले के समस्त विकास खंडों में रोजगार मेलों का आयोजन कर उन्हें पुनः रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया है। जिले के समस्त विकास खंडों में रोजगार मेले के माध्यम से क्रमशः कैप्टन सिक्योरिटी सर्विसेज हैदराबाद, पीवी टेक्सटाइल नागपुर, आरएनएम एजुकेशन जबलपुर आदि कंपनियों द्वारा सहभागिता की गई। साथ ही जिले में स्थित प्रशिक्षण संस्थान DDUGKY बालाघाट एवं RCT बालाघाट द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु चयनित किया गया, जिससे बेरोजगार युवक युवतियों द्वारा स्वयं का उद्यम प्रारंभ कर सके। जिले के समस्त विकास खंडों में विभिन्न रोजगार मेलों में कुल 4000 युवक युवतियों का पंजीयन किया गया एवं 2115 बेरोजगारों को जॉब ऑफर किया गया। 136 युवक युवतियों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न शहरों में रोजगार हेतु रवाना किया गया। 18 तारीख से रोजगार मेले आयोजित किए गए थे पूरे 10 ब्लॉकों में। उसमें 4000 बच्चों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से लगभग 800 बच्चों का सिलेक्शन कैप्टन सिक्योरिटी हैदराबाद के द्वारा किया गया था, जिसका पहला बैच 28 तारीख को गया था, जिसमें 60 बच्चे हैदराबाद जाकर के जिनकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो चुकी है। उसी का दूसरा बैच आज 4 है, जिसमें फिर पुनः 60 बच्चे हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, जो अभी वर्तमान में यहाँ पर बालाघाट बस स्टैंड में उपस्थित है।
जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में यातायात विभाग के द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्क का वितरण करने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य तौर पर पालन करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने भी कहा जा रहा है। बताया गया कि करीब 15 दिनों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस के द्वारा भीड़ वाले इलाकों में पहुंचकर यह कार्य किया जा रहा है। आज यातायात द्वारा क्या किया जा रहा है? ये लगभग 15 दिन से यातायात विभाग द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क वितरण एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना के संबंध में बताया जा रहा है कि मास्क पहन के घरों से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें। इसी के तारतम्य में आज कालीपट्टी, सुभाष चौक, अपना चक्री चौराहा, राजघाट जुबली चौक, हनुमान चौक पर मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आईएमए के चिकित्सकों एवं प्राइवेट चिकित्सकों की बैठक लेकर बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले, सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा एवं सभी प्राइवेट चिकित्सक उपस्थित थे। विधायक बिसेन ने बैठक में कहा कि कोरोना संकट के कारण प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य बीमारी के मरीजों का उपचार रुकना नहीं चाहिए। हृदय रोग या अन्य गंभीर उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में आए तो कोरोना टेस्ट के बहाने उसके उपचार में विलंब नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे मरीजों को कोरोना पॉजिटिव मानकर पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। प्राइवेट चिकित्सक भी मानवीय पहलुओं पर ध्यान देते हुए मरीजों का उपचार करें। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण हो उसे कोरोना टेस्ट के लिए जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक में भिजवाएं।